बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट साइंस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है लेसन साउंड, जो फिज़िक्स से बिलोंग करता है। उसी लेसन से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक लिया है। इन 3 क्वेश्चंस के हम यहाँ पे आंसर्स देखेंगे और साथ में हम इन तीनों को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें आंसर देखना है कौन सा सही होगा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कुछ चॉइसेस भी दी हुई है, हमें इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमें यहाँ पे देखना है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, क्वेश्चन है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैसेस ओनली, सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। यानी यहाँ पे हमें कहा जाता है ये जो साउंड है ये ट्रैवल करता है क्या सिर्फ गैसेस में, या सिर्फ सॉलिड्स में, या सिर्फ लिक्विड्स में, या इन तीनों में। तो बेटा जवाब जो इसका है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। ये हर किसी स्टेट में, हर किसी फेज में ट्रैवल करता है। तो रीज़न क्या है, साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रैवल थ्रू, यानी साउंड को कोई मटेरियल मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रैवल करता है। अब ये मटेरियल, ये जो मीडियम होगा, अब चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, ये तीनों जो है ये इस साउंड को मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो साउंड है फिर ये ट्रैवल कर सकता है। सवाल नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कुछ अलग अलग वॉइसेस हमें दी हुई है। अब हमें यहाँ पे इन वॉइसेस में से देखना है कि जो हर इन तमाम वॉइस में किस वॉइस की, किस आवाज़ की सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी है। बेबी गर्ल, छोटी बच्ची, बेबी बॉय, छोटा बच्चा, ए मैन, एक आदमी, ए वुमन, एक औरत। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसका जो आंसर है ए मैन। वजह क्या है, a voice of an adult man is of lower pitch in comparison to the voices of a baby boy, a baby girl and a woman. इसका जो पिच होता है वॉइस का, वो कम होता है बनिस्बत एक छोटे बच्ची, एक छोटे बच्चे या एक औरत के। यही वजह है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विथ इट्स पिच, यानी साउंड का जो पिच होता है वो डायरेक्टली रिलेट होता है किससे, ये फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मैन जो होता है इसका जो पिच होता है दैट इज लोअर, या शॉर्ट पिच हम जो इसको कहेंगे। यही वजह है कि जो वॉइस ऑफ दिस मैन, इट हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू बॉय, गर्ल और वुमेन्स वॉइस। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो सही होंगे उनके सामने हमें टी लगाना है, और जो गलत होंगे उनके सामने हमें एफ लगाना है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम, वैक्यूम यानी जहाँ पे कोई मीडियम ना हो। क्या ये सही है या गलत है। हमने पहले ही देखा कि साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम। तो इसी तरह है, द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या ये जो ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या ये सही है या गलत है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी जिस फ्रीक्वेंसी में एक आदमी सुन सकता है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, जितनी फ्रीक्वेंसी कम हो उससे पिच ज़्यादा होता है। तो अभी हमने देखा पिच और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या रिलेशन है। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, जो हमें खुश ना करे वो साउंड, क्या उसको हम म्यूजिक कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन में काज पार्शियल हेयर इम्पेयरमेंट, क्या ये जो नॉइज़ पोल्यूशन जो होती है कहीं पे जब शोर शराबा होता है, क्या उससे हमें थोड़ी ये जो सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो हम अब इनके अलग अलग आंसर देखेंगे। जो पहला है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये सही है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम।
टू ट्रैवल थ्रू, एक मीडियम की ज़रूरत है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसी में साउंड ट्रैवल कर सकता है। लेकिन वैक्यूम जहाँ पे कुछ भी ना हो उसमें से साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। सिंस वैक्यूम इज डिवाइड ऑफ एनी मीडियम, उसमें कोई मीडियम नहीं होता है, तो लिहाजा इसमें से साउंड नहीं चलेगा। दूसरा जो है साउंड, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। ये गलत है, बेसिकली इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कुछ अलग है। टाइम पीरियड क्या है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसा कि हमारे पास एक पेंडुलम होता है, हम देखते हैं कि पेंडुलम रोटेट करता है, मूव करता है, तो कितनी ऑसिलेशन पर सेकंड करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, दैट इज द टाइम पीरियड। इसी तरह जो थर्ड है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। लाउडनेस अगर हम देखेंगे, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वाइब्रेशन, दैट इज रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज होता है किसी भी साउंड का, तो ज़रूरी है ये जो साउंड है वो भी ज़्यादा होगी, वो भी लाउड होगी। सो साउंड इज फीबल फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, इसलिए ये गलत है। इसके बाद जो चौथा है, फॉर ह्यूमन ईयर्स ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये सही है कि हर किसी चीज़ का एक रेंज होता है। ये जो ह्यूमन ईयर होता है इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, कौन सी साउंड किस फ्रीक्वेंसी के सुन सकेगा, और वो फ्रीक्वेंसी रेंज इसी में फॉल होता है, दैट इज़ 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। सो अगर इससे इस फ्रीक्वेंसी से कम या ज़्यादा होगा, दैट इज़ इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर, वो इंसान नहीं सुन सकता है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच, ये फॉल्स है। द पिच ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा जितना फ्रीक्वेंसी हो उतना ज़्यादा पिच होता है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो पिच आल्सो इंक्रीज होता है, साउंड का पिच जो होता है वो इंक्रीज होता है। ए साउंड इज सैड टू बी ऑफ हाई पिचड इफ इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई, एंड लो पिचड इफ स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो पिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगा, अगर पिच कम होगा तो ये भी कम होगा। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक, ये गलत है, उसको हम नॉइज कहते हैं। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड्स आर नोन एज नॉइज, साउंड्स दैट आर मेलोडियस एंड प्लीजिंग टू हियर आर नोन एज म्यूजिक। म्यूजिक हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमें खुश करता है, लेकिन अनवांटेड साउंड जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये म्यूजिक ये नॉइज कहते हैं। नॉइज पोल्यूशन में काज पार्शल हेयर इम्पार्टमेंट, क्या ये जो हमें थोड़ा हम कहेंगे कि बहरा बना देते हैं। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड्स आर नोन एज नॉइज, साउंड्स दैट आर अच्छा, unwanted or unpleasant sounds are known as noise. If one is subjected to loud unpleasant sound continuously for a long time, then it may cause temporary hear impairment. यानी अगर हम कहीं पे स्पीकर के सामने कंटिन्यूसली वेट करेंगे जहाँ पे नॉइस हो स्पीकर पर, तो हमें पार्शल हेयर इम्पार्टमेंट ज़रूर होगा। तो लिहाजा इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, हमें इन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए।